अगर आप चाहते हैं कि मटन पुलाव की खुशबू पूरे घर को महका दे और हर दाना अलग अलग निकले तो आज की ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। अब इसके अंदर 1 कप घी डाल देंगे। तो यहाँ पर घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर 2 अदद कटे हुए प्याज डाल देंगे। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है और 1 किलो ही मैंने लिए हैं सुपर बासमती के चावल। तो मटन को मैंने पहले अलहदा से बॉईल कर लिया है, मटन को अलहदा निकाल लिया है और यखनी को छान कर अलहदा रख लिया है। तो यहाँ पर हमने प्याज को घी के अंदर हल्का सा तड़फा लिया है। तो इसका ये देखें माशाल्लाह से कलर बहुत ही प्यारा सा कलर प्याज का आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसके साथ ही 3 से 4 दाने खुश्क आलू बुखारे के हैं और थोड़ी सी मैंने इमली ली थी जिसको मैंने हाफ कप पानी के अंदर भिगो दिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर। गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले के अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग, 2 से 3 अदद छोटी इलायची है और 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दारचीनी का है और 2 अदद छोटी इलायची, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे दड़ा मिर्च। इसके साथ ही हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 अदद बारीक कट किए हुए टमाटर भी डाल दूंगा। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो टाइम कम है तो बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। मसाले को 4-5 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ मटन का गोश्त डाल दूंगा इसके अंदर। गोश्त के साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून नमक डाल दूंगा। आंच मैंने इसकी हल्की कर दी है और साथ ही हाफ कप इसके अंदर डाल देंगे हम दही। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इस मसाले के अंदर और दही के अंदर हम मटन की अच्छे से कर लेंगे भुनाई। तो अभी मैं मसाले को अच्छे से भून लूं तो फिर आपसे मिलता हूं। तो माशाल्लाह से गोश्त बहुत ही अच्छे से मसालों के अंदर भुन चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे यखनी। तो इस टाइम पे आप इसके अंदर जो नमक है वो चेक कर सकते हैं कम है या ज़्यादा। तो नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। तो अब बारी आती है चावल डालने की। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। तो अभी हम इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब बारी आती है चावलों को दम लगाने की। तो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी खुशबू के लिए अभी मैं इसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ और पुदीने के पत्ते। ऊपर से इसको कवर कर देंगे और इसके नीचे जो आंच है वो दम वाली कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चावलों को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें फुल खिलखिले चावल, बहुत ही प्यारा कलर। अभी इसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चावल फुल ही मज़ेदार और फुल ही लंबे तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन पुलाव तैयार है। खुशबू ऐसी कि भूख दुगनी हो जाए और जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगली मज़ेदार रेसिपी तक इजाज़त दीजिए।